हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं दो बिंदु दे रखे हैं 4, 7, 8 और 2, 3, 4 जिनके निर्देशांक है। इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली एक सरल रेखा है और दूसरा दूसरा आपने बोला है कि और दूसरे बिंदु है 2, 4, 10 -2 -4 2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली दूसरी सरल रेखा है। हमें बोला है कि दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, ये सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो क्या होता है। सबसे पहली चीज, अगर दो बिंदुओं से मिलके कोई रेखा बन रही है तो उसको हम सदिश रूप में किस तरह लिखते हैं। जिससे मान लो ये ए बिंदु है जिसके निर्देशांक है x1 y1 z1, तो इसको स्थिति सदिश के रूप में क्या लिख सकते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसका मतलब ये है i कैप j कैप k कैप x x y x z x की दिशाओं में इकाई सदिशों को व्यक्त करते हैं। मतलब ये x y z की दिशाओं में कितना विस्थापित हो रहे हैं। इसी तरह b बिंदु के निर्देशांक में मान लेता हूं x2 y2 z2। अब मैं कहूं कि अगर मेरे को ए बी सदिश निकालना है तो ये इसमें से अंतिम स्थिति सदिश में से प्रारंभिक स्थिति सदिश घट जाएगा। तो x2 माइनस x1 i के प्लस y2 माइनस y1 j के प्लस z2 माइनस z1 के। इस तरह से हम लोग पहले तो सदिश का निर्माण करते हैं। उसके बाद हमें बोला है कि ये दोनों जो है रेखाएं समांतर है। तो मैं जानता हूं कि अगर दो रेखाएं मेरे पास है, मान लो एक रेखा ए सदिश से निरूपित है, मतलब उसकी दिशा में अपने पास ए सदिश है, और दूसरा हमें बोला है दूसरी रेखा का मैं मान लेता हूं कि उसकी दिशा में बी सदिश है। अगर ये दोनों सदिश आपस में समांतर है तो इनको एक चीज तो मैं लिख सकता हूं कि ए सदिश बराबर में लैम्डा बी सदिश, और दूसरा अगर हम ए सदिश और बी सदिश का सदिश गुणा करते हैं तो वो जीरो सदिश के बराबर आ जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का कोण जीरो के बराबर होता है। अब चलते हैं सवाल में। तो सवाल में देखो यहां से लाते हैं। पहला अपने पास ये जो बिंदु दे रखे हैं उनसे हमें एक रेखा मिल जाएगी। मान लेते हैं ये इस ए बिंदु के निर्देशांक है 4, 7, 8 और बी बिंदु इसको मान लेते हैं जिसके निर्देशांक है 2, 3, 4 और सदिश की दिशा इस तरफ मान लेते हैं। मतलब हमें निकालना है ए बी सदिश। तो ए बी सदिश किसके बराबर हो जाएगा, 2 माइनस 4 तो माइनस का 2 आई केप, 3 माइनस 7 माइनस का 4 जे केप, 4 माइनस 8 माइनस का 4 के केप। इसी तरह दूसरी रेखा जिसको हम सी डी मान लेते हैं जिसकी दिशा इस तरीके से है, और ये सी बिंदु हो गया और ये डी बिंदु हो गया। इनको निर्देशांक भी मान लेते हैं, ये 2, 4, 10 इसको मान लेता हूं, और -2 -4 2 इसको मान लेता हूं। अब मेरे को निकालना है सी डी सदिश। तो अंतिम स्थिति सदिश में से प्रारंभिक स्थिति सदिश घटा देंगे, -2 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 4 आई केप, -4 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 8 जे केप, 2 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 8 के केप। इस तरीके से अपने पास सी डी सदिश आ जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और हमें बोला है कि इन दोनों ये जो 4 बिंदु दे रखे हैं इनसे 2 रेखाएं बनती है, उनको समांतर सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि दोनों का सदिश गुणा कर लेते हैं, या फिर ये वाली, या तो ये वाली शर्त लगा लो या फिर ये वाली शर्त लगा लो। दोनों शर्तें मैं लगा के बता देता हूं कि दोनों शर्तें इसको संतुष्ट करेगी। तो देखो हमारे पास अगर ये ए बी सदिश है, इसको मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये मेरे पास सी डी सदिश मिल जाएगा। क्योंकि इस तरीके से देखो ये -2 को 2 से गुणा करूंगा -4, -4 को 2 से गुणा करूंगा -8, -4 को 2 से गुणा करूंगा -8। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि ए सदिश बराबर है 1/2 गुणा में बी सदिश। तो ये शर्त को संतुष्ट कर रहा है, मतलब समांतर सदिश तो है। और दूसरा तरीका भी मैं लिख देता हूं। देखो ए सदिश किसके बराबर है, -2 आई केप, -4 जे केप, -4 के केप। इसी तरह सॉरी ये ए सदिश नहीं है, ये ए बी सदिश है, ए बी सदिश, और ये सी डी सदिश है। इसी तरह ये अपने पास ए बी सदिश है, और सी डी सदिश को भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ये -4 आई केप है, -8 जे केप है, -8 के केप है। अब इनका सदिश गुणा करते हैं। तो देखो ए बी सदिश और सी डी सदिश का सदिश गुणा यहाँ पे आ जाएगा। सारणिक विधि से करते हैं तो सारणी की पहली पंक्ति तो आई केप जे केप और के केप से बन जाएगी, दूसरी पंक्ति पहले सदिश के दिक् अनुपातों से बन जाएगी। तो -2 -4 -4 ये बन जाएगा -4 -8 और -8, इस तरीके से बन जाएगी। अब देखो एक चीज जानता हूं मैं कि अगर ये जो अपने पास
दूसरी तीसरी पंक्ति है, इसमें मैं संक्रिया लगा दूं। क्या संक्रिया लगाऊंगा? R3 में मैं संक्रिया लगा दूं, R3 माइनस में 2R2, 2R2 ये संक्रिया लगा दूं तो यहाँ पे आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, ये अपने पास -2 -4 और ये बन जाएगा 0 0 0। तो देखो, अगर किसी सारणिक की कोई पंक्ति या कोई स्तंभ सारे अवयव 0 हो तो उस सारणिक का मान 0 के बराबर होता है। मतलब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि AB सदिश और CD सदिश का सदिश गुणा 0 के बराबर होता है। और ये 0 सदिश को निरूपित करता है, क्योंकि सदिश गुणा हमेशा सदिश को ही लाता है। तो यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं कि ये इस शर्त को भी संतुष्ट कर रहा है कि जब दो सदिशों का सदिश गुणा 0 के बराबर मिल जाए तो वो दोनों सदिश समांतर होते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि AB समांतर है CD के। और यही हमें सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध करके बता दिया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।